नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण काल, लीप वर्ष इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मतलब एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसे ही घूर्णन। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, पृथ्वी का जो अक्ष है ना, वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी का जो कक्षीय सतह है ना, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी सूर्य के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करती है। पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी ग्रहों एवं उपग्रहों तक अपनी रोशनी पहुंचाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होता है, जबकि जहाँ दूसरा भाग होता है वहाँ पर रात होती है। देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त मतलब दोस्तों, यहाँ पर दिन है पृथ्वी पर और यहाँ पर रात है, तो जो ये हमारी लाइन जा रही है ना, इसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये हम आपको आगे चित्र में दिखाएंगे। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम में करती है? 365 दिन में पूरा करती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हम आपको प्रदीप्ति वृत्त के बारे में बताएंगे। प्रदीप्ति वृत्त 3.2 चित्र में दर्शाया गया है। यह है हमारा प्रदीप्ति वृत्त। आधे भाग में दिन है तथा आधे भाग में रात है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन एवं सूर्य के अपोजिट वाली साइड में रात दे रखी है, और दिन तथा रात को जो डिवाइड कर रही है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दोस्तों, प्रदीप्ति वृत्त जो है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर नहीं है, वह बिल्कुल सीधी लाइन खींची हुई होती है, जबकि 23.5 डिग्री जो अक्ष है ये एक काल्पनिक रेखा होती है। और जो अभी हमने 66.5 डिग्री का पढ़ा था वो हमें इस चित्र में दर्शाया गया है। 66.5 डिग्री का कक्षीय समतल, जबकि 23.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को दर्शाया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य की रोशनी कितनी ज़्यादा तेज पड़ती है, लेकिन अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन ना करे तो उसके आधे भाग में हमेशा दिन रहेगा और हमेशा गर्मी रहेगी, जबकि आधे भाग में हमेशा रात रहेगी और हमेशा ठंड रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड रहेगी, जैसा अभी हमने आपको बताया। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह क्या कहलाता है? परिक्रमण। पृथ्वी का एक वर्ष 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों,
पृथ्वी गोल है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा हमें देखिए किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करना ये किसने बताया दोस्तों? आर्यभट्ट ने। आइए दोस्तों अब हम अपने चित्र को देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी अयानांत मतलब जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयानांत यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी अयानांत यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब वहाँ पर दिसंबर में गर्मी होगी और 22 दिसंबर को गर्मी के कारण वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि विषुव पर 21 मार्च यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, जो 366 दिन के होते हैं यानी जो वर्ष 366 दिन का होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष यानी जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो फरवरी माह में जोड़ा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। एक ही दिशा मतलब 23.5 डिग्री। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है ना हमारी पृथ्वी, तो उसकी स्थिति के कारण होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा अभी हमने आपको बताया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके अतिरिक्त विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयानांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा अभी हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि हमारे भारत में क्रिसमस का पर्व सर्दियों में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
अब हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।